अभी कि जैसे सामान्य साधक को वो चीज अनुभव में नहीं आता है ना, जैसे कि वो एक तरीके से वो नदी में मछली ढूंढ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने मछली का क्या है, जैसे ये है वो ढूंढ तो रहा है, उसको दिमाग में भी है 24 घंटा चल भी रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सामान्य साधक है ना, उसको भी आता रहता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि उसको नहीं आता रहता है, लेकिन वो जितने का पात्र होगा उतना ही उसको आता रहता है। गुरु जी मैं बहुत वर्षों से मैं भी जैसे तड़प तो रहा ही हूँ, जैसे ये लगता तो है ही है कि हम आखिर क्या ढूंढ रहे हैं, जैसे ये बात तो दिमाग में है ही है कि नहीं कुछ तो है जो हम ढूंढ रहे हैं, और दिमाग उस पर कंटिन्यूअसली बना भी हुआ है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो एक अब लेकिन बहुत सारी छोटी बातों में जहाँ पहले मन जाता था वहाँ अब मन नहीं जाता हो। हाँ नहीं जाता है वो बात, लेकिन वहाँ से ईश्वर उबर की चुका। प्राप्ति तो एक दूसरा ही विषय है ना गुरु जी। वह तो दूसरा विषय है ही, मेरा मतलब छोटे छोटे लेकिन कहने का मतलब है कि अब वहाँ एक जगह फोकस हो चुका ना माइंड। अब हाँ ये बात तो है कि अब ये तो स्पष्ट जैसे माइंड वहाँ फोकस हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती नहीं है। माइंड अब दूसरे चीज से उसको जो है ना अब उतना वो लगाव नहीं रह जाता, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। हाँ। अब ईश्वरी सत्ता को लेकर उधर दूसरे से अट्रैक्शन नहीं होगा, नहीं है। अब अट्रैक्शन जैसे अब जब भी ये संसार और परमात्मा का अगर वो होता है तो कभी भी ये नहीं लगता कि संसार की ये चीज मिल जाए। हाँ। अब यही लगता है कि अरे सब तक कुछ नहीं है, वो कब मिलेंगे। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि वो आवृत्ति पर घूम रहे हैं, नाभि की ओर लगता है कि कब गति होगी, जैसे केंद्र। और फिर एक बात और गुरु जी, थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे ईश्वर प्राप्ति के तमाम लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं वो थोड़ा लगता है अलग अलग तरीके के हैं। तो ये एक मन में आता है कि ईश्वर प्राप्ति मैंने क्या, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ईश्वर प्राप्ति संभाव हो जाना ईश्वर प्राप्ति है। संभाव की अवस्था जो है तो वह शुद्ध रूप से ईश्वर प्राप्ति नहीं कहेंगे। हाँ मैंने उसको संभाव की स्थिति की प्राप्ति कहेंगे। हाँ तो मैंने जैसे कि एक ईश्वर का एक पार्ट की प्राप्ति हो, जैसे इस तरीके को कह लिया जाए। वो एक भाव की, ईश्वर का एक भाव की, ईश्वर का एक भाव संभाव है तो उसकी प्राप्ति हो गई। ईश्वर का एक भाव और है न्याय भाव, उसकी भी प्राप्ति होनी बहुत जरूरी है। हाँ प्रेम, फिर जैसे जो हृदय का जो प्रेमा भाव जो है ना वही सबसे उच्चतम है। जैसे जैसे हृदय का जो फैलाव है इतना बड़ा हो जाए कि उसमें स्पेस बहुत हो जाए कि सबको हम समझ सकते हैं, सबको समझ या सबके प्रति हम कंसर्न हो सकते हैं। जैसे इस बात को मैंने कई सारे संत ये कह रहे हैं कि आप ईश्वर प्राप्ति माने कि आपका कंसर्न कितना बढ़ गया वो वही ईश्वर प्राप्ति का एक पैरामीटर है। कोई ऐसा नहीं रहा जो कि बाहर हो गया उस दायरे से। ऐसा कोई ना रहे, चाहे वो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी क्यों ना हो। ठीक बात है। जैसे अभी सब कसौटी पर कसने पर बहुत सामान्य इम्प्रूवमेंट लगता है। जनरल नॉलेज कॉमन सेंस से जो लगता है कि नहीं ये दुष्ट है, ये वो है, इसको छोड़ो या वो करो, ऐसे जैसे भी है तो उसको भी जो है इंक्लूड किया जा सकता है। नहीं तो अभी सब पर तो उतना बड़ा विराट हृदय है हो जाना चाहिए। और फिर बहुत सारी बातें इस तरीके की हैं जैसे कि सांसारिक सुख दुख को लेकर के थोड़ा आदमी अब बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। हाँ तो यह भी एक वो जो उसी के लिए अन्याय करने लगे, उन सब चीज़ों के लिए, या उसी के लिए जीने लगे। आप ये ना मिले तो ये ऐसे अब नहीं होगा, या ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है संसार का, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ संसार की नहीं लगती है। उसके कारण जैसे कोई चीज़ संसार में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मतलब किसी को सुविधा सुलभ हो, लेकिन उस सुविधा को पाने के लिए जब वो कुछ अन्याय के स्तर पर उतर जाए, ठगने के, चोरी के, लूट के, डाका के, तो वो फिर जो है उसको फिर वंचित कर देता है। उसका स्टेटस फिर ऊंचा नहीं उठ पाएगा अध्यात्म में, फिर वो गिर जाता है, विकृति आ जाती है। और गुरु जी जिसे मान लीजिए कहा जाता है, मैं इधर कबीर को जब भी सुना मैंने, फिर मैंने आपको भी भेजा, तो वो सहजता को ही ईश्वर कह रहे हैं कि जब सहज हो जाना माने ईश्वर की प्राप्ति हो जाना। नहीं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं है वो, ईश्वर के एक पार्ट जो है सहजता जो है वह। देखो ईश्वर के विषय में जितने भी गुण है ना वो सारे जब एक साथ आ जाए तब मानना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कबीर जो अपने भजन में कहते हैं कि सहज समाधि भली, वही ना, सहज मिले अविनाशी रे। हाँ, यानी
हाँ। जब तुम सहज हो जाओ तो समझ लो कि अविनाशी मिले, यानी जब तुम एकदम सहज हो जाओ, यानी कोई भी तुम्हारे अंदर इफ्स एंड बट्स न रह जाए। वह एक है ना, जैसे मान लो कि ईश्वर के 1000 गुण हैं, हाँ, तो 1000 गुण में से एक गुण वो आया। तो कबीर के हिसाब जब से जब हजारों आ जाएंगे एक साथ, बात समझ में आ रही है? तो वो तो गुरु जी बहुत ऐसी अद्भुत जो भी है, नहीं हुआ। कबीर भी तो कह रहे हैं सहजता को ही, वो कह रहे हैं कि एक तरीके से उस एक गुण को ही वो ईश्वर का प्राप्ति या अविनाशी की प्राप्ति। ठीक है, वो उस सहज के हिसाब से वो कह रहे हैं, लेकिन जो है न्याय भी एक चीज है, हाँ, करुणा भी एक चीज है, हाँ, प्रेम भी एक चीज है, प्रेम है। तो ये सब जो है ना, तो अहिंसा भी है। तो ये सब जितने भी चीजें हैं सब एक साथ ही जब आ जाए, एक साथ ही जब आ जाए तो समझना चाहिए कि ईश्वर की उपलब्धता हो गई, अनंतता का भी बोध हो जाए। अब जैसे ये बात अनादित्व का भी बोध हो जाए। जैसे अब अनंतता का विषय इधर कई वर्षों से मुझे अब इतना ज़्यादा जब से आपने वो बताया और आपने टीच किया, लगता है कि वो सबसे बड़ा कसौटी है कि हर चीज में अनंत देखना, वह सबसे वहाँ अपने आप को फिर तब तक समझना, क्योंकि जब सब कुछ अनंत है, हाँ, तो अब ह्यूमन माइंड के आधार पर वो चीज वो माइंड में आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। तो फिर अब वहाँ से एक लिमिट आ जाएगी जहाँ के बाद रुकने लगेगा, उस लिमिट के बाद ही जो है वो अनंत, तब तो हमारा भी माइंड अनंतता की स्थिति में चला जाएगा, तभी जा करके होगा ऐसा। यानी हमारी चेतना जब स्वयं ही अनंत हो जाएगी तभी हमें अनंतता का बोध होगा। तो गुरु जी हम ईश्वर की अनंतता का तो अनुभव कर रहे हैं, मतलब हमको हर समय अनुभव हो रहा है, हर तर्क पर हो रहा है, लेकिन मेरी चेतना अनंत में चली जाए वो तो नहीं हो रहा है ना। मेरी चेतना उस अनंतता में चली जाए वो तो नहीं होता है, यही मैं कह रहा हूँ। नहीं, वो तो सब तुम अनंतता को नहीं फील करोगे। अनंतता को जब भी फील कर लोगे ना, तो इसका मतलब है तुम्हारी चेतना अनंत हो गई, तभी फील कर पाओगे, अन्यथा नहीं फील कर सकते। इसे बुद्धि और तर्क से हर चीज में जब लगाता हूँ तो लगता है कि हाँ ये तो अनंत ही है, माने आप इसको कहीं से भी इसको वो नहीं कर सकते। तो ये तो अनुभव होता है कि सब अनंत है। नहीं मतलब तुम लॉजिकली वो कर ले रहे हो, हाँ, लॉजिकली कर ले रहे हो, हाँ, लॉजिकली कर, लेकिन तुम्हारा माइंड वहाँ टिक नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? चादर है, हाँ, ठीक ना, ठीक। अब ये चादर की बुनावट है, ये अनंत है, ये मैं इस बात को लॉजिकली समझ रहा हूँ। तो उसका कहाँ तुम अंत, कहीं अंत नहीं कर पा रहे हो? अंत होगा ही नहीं ना इसका। हाँ, तो जब कहीं अंत नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा माइंड जो वहाँ एब्जॉर्ब हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है? नहीं, एकदम हो जा रहा है, जिसे ये अनुभव में आ रहा है कि ये अनंत है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहीं, इसका एंड नहीं पा सकते। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक लॉजिकली समझ लेना और एक जो है उसको जो है उसका कहाँ तक वो है, उसकी तह कहाँ तक है, वो जाते जाते कि एकदम इनफाइनाइट जाते जाते हमारा माइंड भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम वहाँ उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, वो जो आपने एक साधना हमको कराई थी, जैसे कि पुनः फिर जो है ना, ऐसा नहीं कि तुरंत फिर लौट आएगा आदमी, तुरंत फिर नहीं लौट आएगा तब तक जब तक कि उसके माइंड में उतनी एनर्जी रहेगी। जैसे हम किसी एक चीज़ पर कब तक टिकते हैं? जब तक हमारी एनर्जी उतनी रहती है तभी तक टिकते हैं। एनर्जी जो डाउन होती है कि हमें उस जगह से पोजीशन से हट जाते हैं। तो अगर हम इनफाइनाइट में चले जाएंगे तो हमारा माइंड वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर तुरंत हम वापस नहीं आ जाएंगे लॉजिक करने के लिए। वही बात है ना, वो जैसे आपने एक बार हमको कराया था जो संतरे का छिलका दिया। हाँ, तो मैं देख रहा था, देखते देखते मैं डूब ही गया था। मुझे वाकई वो एंडलेस था, एंडलेस लग रहा, मैंने उसके जो वो थे वो जिगजैग्स थे, वो एंडलेस थे काफी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि मैं उसी में एब्जॉर्ब हो जाऊं। एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वही एब्जॉर्ब भी तो होना है। तो यही तो होता है, फिर वो हर जगह में वो एब्जॉर्ब जब हो जाओगे तो उसी को समाधि कहते हैं। समाधि में एक होता है सविचार, एक होता है निर्विचार समाधि। तो लॉजिक से समझ जाना वो सविचार समाधि है, बात समझ में आ रही है? और उसमें एब्जॉर्ब हो जाना वो निर्विचार है। वो मैं तो निर्विचार भी कोशिश करता हूँ, हाँ, तो वो विचार शून्यता की स्थिति कभी नहीं आती। हाँ, विचार शून्यता की स्थिति नहीं आ रही है। तो इसका कारण यही है, इसका कारण यह है कि तुम जो किसी वस्तु में वो देख रहे हो, इन्फिनिटी वस्तु में जो समझ रहे हो, तो अपने विचार में समझने की कोशिश करो। विचार ही ना वापस लाता है,
विचार ही लॉजिक है। तो विचार को ही वह ध्येय बनाओ, वस्तु विचार को बनाओ। अब बात समझ में आ रही है? क्योंकि लौटाता कौन है? विचार लौटाता है। तो हमको विचार को ही वस्तु बनाना है। मतलब कि जो मेडिटेशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वह थॉट होगा। जब हम उसी पर करेंगे तो हमको लौटाएगा कौन? फिर हमको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी हमारी लौटाती है। जब हमारी एनर्जी उस खपत हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर वापस आते हैं। विचार नहीं लौटाता। बात समझ में आ रही है? हम पुनः वापस कब आएंगे? जब हमारी एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा। हम किसी चीज़ में, कोई चीज़ का, जैसे एक तरह से उसको उपभोग मान लो। हाँ, हम उपभोग कर रहे हैं एक तरह से इन्फिनिटी का। तो उपभोग कर रहे तो हमारी एनर्जी उसमें खपत होगी, तभी तुमको आनंद आ रहा है। तो जब एनर्जी खपत हो जाएगी एक लेवल तक, तब पुनः वापस हम आ जाते हैं। तो इसलिए विचार को ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि विचार ही वहाँ बाधा है। पतंजलि जी ने इस विषय पर कहा है कि जो योग में बाधा हो, जो योग में बाधा हो, आपका जो है वही साइट होना चाहिए मेडिटेशन का। क्योंकि हम किसी भी, अगर भय बाधा है तो हमको भय को, उसको बनाना है, ध्यान का वस्तु भय को बनाना है, जो हमारे लिए बाधा बन जाए। अगर दर्द बाधा बन जाए तो हमें दर्द को बनाना है, ध्यान का बिंदु। ध्यान का बिंदु हमारा दर्द होगा। अगर विचार बाधा है तो हमारा ध्यान का बिंदु विचार होगा। जो भी बाधा होगा विचार का, वही बिंदु होगा, मतलब ध्यान का बिंदु, वही होगा। तो अब हर एक साधक को देखना होता है कि हमारे लिए बाधा क्या है, कौन सी है जो हमको अटका रही है। अगर विचार हमें अटका रहा है तो हम विचार को बनाएंगे, बिंदु बनाएंगे, ध्यान बिंदु। अगर भाव हमें अटका रहा है तो हमें भाव को बनाएंगे। अगर डर अटका रहा है, डर बनाएंगे। क्रोध अटका रहा है तो क्रोध बनाएंगे। तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ से अटकन होती है। तो जिसको जिस चीज़ से अटकन है उसको उसी वस्तु को बना लेना है, ध्यान का बिंदु। तो आपको जैसे तुम कहते ना कि ये जो है चादर है, तो तुम चादर को विषय बनाए थे ना, विषय। अब तुम अपने उसको बनाओ माइंड में, उस लॉजिक को, उस विचार को बनाओ। अब चादर को छोड़ो, क्योंकि चादर तुम्हारा बाहर ही है। हाँ, अब वो माइंड में ही चल रहा है, तो हम उस विचार को ही ऑब्जर्व बनाएंगे, देखेंगे ये विचार कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है। और वहाँ जब हम करेंगे तो फिर चूँकि विचार तब समाप्त हो जाएगा, तो हम लौट ही नहीं सकते। हम तभी लौट सकते हैं जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, उसके पहले नहीं लौट सकते। यानी हम तब इसको, क्योंकि हमको ना गुरु जी, हमको विचार वाला ही मार्ग वो समझ में आता। तो इसका मतलब अपने विचारों का ही विश्लेषण करें जब तक कि थक न जाए विश्लेषण करते हुए। थकने का मतलब नहीं है, थकावट से मतलब नहीं है। नहीं, जिसे विचार का जब विश्लेषण करेंगे, विचार कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। हाँ, उसको देखना है ना कि वह विचार, तुम विचार को के ऊपर ही फोकस करो कि विचार कहाँ बन रहे हैं, कैसे बने, माने विश्लेषण उसका करना है। और उसका स्रोत का पता लगाना है, कैसे बन रहे हैं, उसका फॉर्मेशन क्या है, उसका फॉर्मेशन के मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि वही तुमको वापस लाता है ना बार बार। माइंड बुद्धि के स्तर पर वही खींच के तुमको ले आता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमको उसी को बनाना है विषय वस्तु। ईश्वर प्राप्ति का मतलब यही है, निर्विचार हो जाना ईश्वर प्राप्ति है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है। लेकिन वह भी एक है। अगर उसमें वह शामिल नहीं है तो फिर अभी वो अधूरा है। निर्विचार की स्थिति की उपलब्ध होना जरूरी है, निर्ध्वनि की स्थिति की उपलब्धि जरूरी है। क्योंकि ईश्वर का प्राप्ति का मतलब हो गया कि इस पूरे अस्तित्व में जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें हैं और जितने भी स्थूल से स्थूल चीज़ें हैं, उन सभी में हमारी गति हो जाए, उन सबका हमें बोध हो जाए और सबको हम महसूस कर लें, सबको तत्व से हम जान लें। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जिसे अगर हम बुद्धि से, विचार से ही देखें तो ईश्वर की जो वो है, जो ईश्वर का होनापन है। हाँ, तो अब हम ये समझ में आता है कि ये जो कुछ भी है ये ईश्वर ही है। हाँ, ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। हाँ, ये तो बहुत ही सबसे अच्छी बात तो यही है कि
ईश्वर ने अपने को इन तमाम इन रूपों में और रूपों अपने के को भी प्रकट इधर किया। अपने आप को प्रकट कर रखा है। हाँ ठीक। और ये पूरी समग्रता में ही ईश्वर है। हाँ बात यह सही, समग्रता ही ईश्वर है। बात सही। ठीक है ना। तो अब जब यह समग्रता ईश्वर है, हम इसको बुद्धि से भी समझ रहे हैं, विश्लेषण से भी समझ रहे हैं, तर्क से भी समझ रहे हैं और भाव से भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमको ये बहुत स्पष्टली अनुभव होता है कि हमारे जीवन का हर क्षण या हर चीज जो है उस अनंत सत्ता द्वारा ही संचालित हो रहा है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर हमको ईश्वर प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम इस बात को तो समझ रहे हैं, ईश्वर की समग्र रूप जो है ये ईश्वर है। ये मुझे अब इसमें कोई डाउट नहीं कि अब मुझे कहीं से कोई इसमें रत्ती भर डाउट नहीं है कि इसके अलावा ईश्वर, ये सब कुछ ही टोटलिटी ही ईश्वर है। अब यहाँ पर एक जगह थोड़ा सा जो है, जो पॉइंट जो छूट रहा है, मिस कर रहा है, ये सब तो सब कुछ ठीक है, एक जगह जो मिस कर रहा है वो ये कर रहा है कि हम निराकारता में नहीं एब्जॉर्व हो पा रहे हैं उसको। जो है हम लॉजिक से समझ तो ले रहे हैं, लेकिन हम निराकारता में एब्जॉर्व अपने को नहीं कर पा रहे हैं। यानी ऐसा कि हम उसमें इतना लीन हो जाए कि हमें यह जो अस्तित्व हमारा जो है स्थूल शरीर, इसका भान भी ना रह जाए। हाँ, मैंने उस टोटलिटी में ये मर्ज हो जाए, पिघल जाए। हाँ। जो ईश्वर की समग्रता है उसमें यह भी तो है। हाँ, तो फिर इसमें एक मैं है जो इसमें जो एक जो माइंड जो है ना, जो हमारा बुद्धि है, ये जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक मैं के रूप में खड़ा होकर के देख रहा है, ये समझ रहा है इस चीज को ऐसे है और इसको लग रहा है कि ये सही है, लेकिन ये स्वयं जो है उसमें मर्ज नहीं कर रहा है। ये स्वयं अपना अस्तित्व एक बचाए हुए भिन्न से। इस बात पर मेरा इधर बहुत दिनों से चल रहा है कि फिर वो जैसे ये बात आपकी, जैसे आजकल गुरुजी ना लगातार एक बात चलती रहती है। अभी एक दिन बहुत सुंदर विचार आया और लगातार वो लंबे समय तक मुझे हो रहा कि जैसे ये पत्थर है, पत्थर में एक कोई कलाकार उकेर देता है तो एक मूर्ति बन जाती है। ठीक है, उसी पत्थर में मूर्ति दिखने लगी। तो उसमें कहा ये था, इसका मतलब कि उसमें वह मूर्ति थी, वो पत्थर में मूर्ति ऑलरेडी थी, सिर्फ किसी ने उसको उकेर दिया। तो ऐसे ही ईश्वर में यह सब कुछ है ही, वो ईश्वर जो है ये टोटलिटी में है ही। अब ये है कि इसमें कोई चीज बन जा रही तो तुम इसको अलग आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये जैकेट है और ये घर है, या ये एक्चुअली वो ईश्वर में है ही। जैसे पत्थर में मूर्ति अरे थी। जैकेट तो भी हाल फिलहाल किए, पहले तो जैकेट नहीं था। तो आखिर यहीं पर था, तभी ना उसको किसी तरह से फिर वो निकाला गया। जैसे वो बहुत अच्छा लगा वो है ही कि उस पत्थर में मूर्ति थी, तुमको उसका आइडिया नहीं था। जब उकेर दी गई तो तुम उसको, जैसे कि सोने में आभूषण था ही था। वो जब तुम बन गया तो उसको कह रहे हो कि ये कंगन है, ये लेकिन जब वो नहीं था तब भी वो था, यानी सोने में आभूषण था ही। वो तुमको ये अब समझने की बात। अब मटेरियल में आइडिया उसमें समाहित जब हुआ, द्रव्य में जब चेतना समाहित हुई तो उसका एक नया रूप हमें देखने को मिला। और उसी को माया कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, वो जो हमें दिखने लगा, लेकिन एक्चुअली वो तो था ही। इसलिए वो ईश्वर तो का, ईश्वर में सब कुछ है ही है, इंक्लूडेड है ही है। अब ये सब चीजें समझ में आती है गुरु जी, लेकिन हर समय आभूषण में हम सोना देखें और मूर्ति में हम पत्थर देखें, या मिट्टी में, माने घड़े में हम मिट्टी देखें, या पानी में हम समुद्र देखें। माइंड में तुमको माइंड देखना पड़ेगा। अब तक जैसे माइंड ही सब चीज को देख रहा था, लेकिन माइंड में माइंड देखना पड़ेगा। ये देख कौन रहा है? ये जो देख रहा है ये कौन देख रहा है? ये अभी तक फंसान यही है कि इसको संजीव गुप्ता देख रहा है, यही प्रॉब्लम। उसका जो वो जो माइंड है वह सब चीज को देख के एनालिसिस कर रहा है, लेकिन वह जो एनालिसिस कर रहा है उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। असली वहाँ फंसान वही है। अब बाहर की वस्तुएं सब में फंसान नहीं है, अब असली फंसान वो उसी में है। जो अब तक सबको देख रहा था, समझ रहा था, अब उसको समझना है, क्योंकि वो बहुत ठोस रूप धारण किया हुआ है, वो अपने को डिजॉल्व नहीं कर रहा है, इसीलिए वो लौट लौट के आता है। वहां पर जो है ना, वहीं पर कृपा अटकी हुई है निर्मल बाबा के शब्दों में
कृपा वहीं अटकी हुई है। गुरु जी कहीं ना एक अंदर संघर्ष है, क्योंकि वो मैं को डिजॉल्व करना नहीं चाहता, मुझे लगता है। ये आई अपने आप मैं को जो है ना उसी को ऑब्जेक्ट बनाओ ना आई मेडिटेशन अपने का। आप को डिजॉल्व नहीं करना चाहता है, वो हमेशा अभी अपने आई रूप में। डिजर्व की बात नहीं है, उसको तो आपको अंडरस्टैंड खाली करना है, आई को ही अंडरस्टैंड करना है सुपर अंडरस्टैंडिंग से। जो सबको कर रहा है, जो सबका सीसीटीवी कैमरा बना हुआ है उसका खुद का अध्ययन भी होना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो कहीं ना कहीं अटक रह जा रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर वो उत्पन्न कर दे रहा है, क्योंकि वो उसका खुद ही अध्ययन नहीं हो पा रहा है। उसी का अध्ययन करना है, अब बाहर की वस्तुओं का अध्ययन नहीं करना है न और किसी चीज़ का। अब उसी का अध्ययन होगा जब, तब वो डिजॉल्व हो जाएगा अपने आप ही। डिजॉल्व करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब उसको खोजने जाओगे तो देखोगे कि वो है ही नहीं कहीं। ये बात भी समझ में जब उसको खोजने जाओगे तो कहीं पाओगे नहीं, और वैसी स्थिति में ही डिजॉल्व हो जाता है, वही डिजोल्यूशन होता है। जैसे कि अब किसी चूड़ी में हम चूड़ी खोजने जाए तो नहीं मिलेगा, अंततः सोना मिलेगा। हम कितना भी प्रयास करें चूड़ी में चूड़ी खोज लें, गोल्ड की चूड़ी है तो उसमें हम चूड़ी नहीं मिलेगी, वो अंततः मिलेगा सोना। इसलिए इसमें भी जब भी खोजेंगे तो अंततः परमात्मा ही मिलेगा, ये मैं जैसा कुछ इसमें मिलेगा नहीं। ये बात तो गुरु जी समझ में आ रही है। हाँ, लेकिन जब उसको समझना नहीं है, मैं को ऐसे कि जब खोजोगे ना तो वहाँ जब कुछ मिलेगा ही नहीं ना, तो उस स्थिति में ही समाधि, उसी स्थिति को ही समाधि कहते हैं। तब फिर वापस लौट के आने जैसी कोई बात नहीं होगी, तब अपने आप स्वाभाविक रूप से आएगा। तब तुम वापस लौट के नहीं आओगे, यानी मैं वापस नहीं आएगा। तब जो वापस जो आएगा ना वो पूरा समग्र अस्तित्व तो होगा, अन्यथा ऐसे मैं वापस लौट करके आता है। ठीक से समझ में आता है गुरु जी कि इसमें ढूंढ के कैसे भी कहीं कोई मैं नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ समुद्र ही मिलेगा, इसमें दूध नहीं मिलेगा। अब उसी को जहाँ अटकाना है बस वहीं पर वो करो अपने को फोकस, फिर वो भी गायब होगा। जैसे वहाँ फोकस करो वो गायब हो जाएगा, और जब गायब हो जाएगा तो एब्जॉर्व हो जाएगा। फिर विश्लेषण करने के लिए भी नहीं रह जाएगा क्योंकि विश्लेषण तो माइंड ही करता, बुद्धि कर रही थी। फिर विश्लेषण नहीं रह जाएगा, फिर तो वहाँ समग्र अस्तित्व तो खाली रह जाता है, उसमें तुम भी अपने को नहीं पाओगे। और उस अवस्था को ही ईश्वर प्राप्ति कहा गया है। यहाँ पर जो थोड़ी सी अटक है कण मात्र की, तो वो उस कण मात्र को ही भेजने का उपाय है कि उसी को विषय वस्तु बनाया जाए। और तब इसके लिए क्या पद्धति अडॉप्ट करे व्यक्ति? कोई प्रोसेस अडॉप्ट करे? हाँ, तो उसे पद्धति अडॉप्ट करो। आखिर ये जो विश्लेषण कर रहा है वो विश्लेषण करने वाला कौन है, इसी का चिंतन करो। उस चिंतन को करने वाला कौन है? जो चिंतन कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं चिंतन करूंगा, जो खोजूंगा, उसको वो खोजने वाला कौन है? और पाओगे कि ये विचार और सूक्ष्म विचार और अति सूक्ष्म विचार इस तरह से हैं। विचार जो हो गया वो बुद्धि का विषय हो गया, सूक्ष्म विचार जो हो गया वो विवेक का विषय हो गया। उस सूक्ष्म विचार का भी जो सूक्ष्म जो हो जाता है वह अंतःकरण का विषय हो जाता है। वो विवेक से भी सूक्ष्म हो जाएगा, अंतःकरण का विषय हो जाएगा। बहुत वहाँ पर शब्द नहीं रहते हैं, शब्द के संस्कार रहते हैं बस। हाँ, माने कोड में रहता है, तो शब्दों के, विचारों के, भावों के कोड होते हैं। फिर उसका वहाँ भी जब महसूस करोगे वहाँ चेतना रूप तुम हो जाओगे। लेकिन और सूक्ष्म चेतना में जब जाओगे तो वहाँ प्रज्ञा की स्थिति होती है। उससे भी और सूक्ष्म में चले जाओगे तो वो आत्मा की स्थिति हो जाती है। वही वो अपनी समझ में है, क्योंकि वो एक्चुअली वो हो तो वहीं से रहा है, क्योंकि वही कह रही है कि भाई तुम सब अस्तित्व में विलीन हो ही। वही तो इस बात को कह रही है, रिमाइंड कर रही है, जिसमें हम जा नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज तो ये शरीर कहाँ कह रहा है कि विलीन हो, तो हमेशा चाहता है कि मेरा अस्तित्व बना रहे। वो तो वही कह रहे कि भैया तो झूठे अस्तित्व के चक्कर में पड़े हो, तुम हो ही उसका पार्ट। ये बात भी समझ में आती है गुरु जी कि इसके अंदर जो आत्म स्वरूप है, वो आत्म तत्व है, वो कंटिन्यूसली प्रयास कर रहा है सच्चिदानंद स्वरूप के लिए। क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि वो मतलब वो पूरा जो जीव आत्मा है
उसकी पूरी कोशिश है कि हम अपने प्रिय से मिल जाएं, अपने परम प्रिय से मिल जाएं। और वो इसको प्रेरित भी कर रहा है कि तू मेरे तरह से सोच, अदरवाइज इसको कहाँ, ही तो फिर इसी में अटका रह जाता है। इस भोग विलास से इसको कहाँ फुर्सत मिलती है। हाँ, लेकिन एक बार जब वो समझ में आ जाता है ना, फिर इस तरफ उसका मन नहीं भागता है। फिर इन सब चीज़ों से उसका दिल नहीं बहलता है। हाँ, एक बार जहाँ उसका हो जाता है ना बोध, मेरा भी नहीं बहलता, फिर दिल नहीं बहलता है, सब नहीं बहलता है, नहीं। क्योंकि अब इसमें से कुछ भी ऐसा फिर उसको लगता है कि सब झुंझुने टाइप के हैं, इससे ये बाल बुद्धि वालों के लिए है। गुरुजी ऐसा मुझे लगता है, मतलब ऐसा ये सब जो इतना हाय हाय मचाए हुए हैं सब बाल बुद्धि वाले लोग हैं। बस वहीं पर फिर जो है ना गुरुजी बस एक छोटे से सेकंड के लिए कबीर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो उसमें ही सहज हो जाओगे। जैसे फिर वही बात है ना, कर्तापन का क्या प्रॉब्लम है, वो मैं स्ट्रांग होने से ही कर्तापन है। और अगर वो ईश्वर का पार्ट हो जाए तो फिर ये करना भी कोई बाधा नहीं बनेगा ना फिर। इसलिए कबीर यहाँ मुझे बहुत बहुत ही अपील करते हैं कि सहज हो जाओ। जो कुछ भी तुमको मिला है, वो बुन रहे हैं, सूता काट रहे हैं, चल रहे हैं चरखा, लेकिन जहाँ होना चाहिए वहाँ है। हाथ बुद्धि दिमाग सब अपना काम कर रहा है, लेकिन वो वहाँ है जहाँ सहजता के क्राइटेरिया। उसी को तो निष्काम भाव से करने के लिए भगवान